हर बेहतरीन कहानी की तरह ही प्रो रेसलिंग में भी अंत यानी फिनिश सबसे ज्यादा मायने रखता है। ये सिर्फ जीत या हार के बारे में नहीं होता, ये तो एक पूरी कहानी का क्लाइमैक्स होता है। तो चलिए वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के उन आखिरी लम्हों में चलते हैं और देखते हैं कि कैसे एक मैच के अंदर एक कहानी बुनी जाती है। ये आवाज ये सिर्फ कोई मामूली शोर नहीं है। ये कहानी में एक ऐसे मोड़ की आवाज है, एक ऐसा क्रूर लम्हा जो मैच का रुख हमेशा के लिए बदलने वाला है। और ये है उस आवाज के पीछे का सच। चैंपियन रोमन रेंज ने यहां क्रूरता की सारी हदें पार कर दी हैं। ये एक मोमेंट साफ कर देता है कि ये सिर्फ एक टाइटल मैच नहीं, ये तो एक जंग है। हर कहानी की एक शुरुआत होती है ना, तो इस मैच के आखिरी चैप्टर की शुरुआत हुई चैलेंजर की एक सोची समझी रणनीति से। सीएम पंक ने एक जाल बिछाया, थके होने का, कमजोर दिखने का नाटक किया ताकि चैंपियन रोमन रेंज थोड़े लापरवाह हो जाएं, अति आत्मविश्वास में आ जाएं। ये एक क्लासिक चाल है अपने विरोधी को मनोवैज्ञानिक तौर पर फंसाने की। और पंक की चाल काम कर गई। जैसे ही मौका मिला उन्होंने रिंग के बाहर बैरिकेड का फायदा उठाया और रोमन पर एक जबरदस्त हमला कर दिया। यहीं से मैच का मोमेंटम बदलना शुरू हुआ और चैलेंजर ने पहली बार अपनी पकड़ मजबूत की। कमेंटेटर की ये लाइन सब कुछ कह देती है। पंक अब सिर्फ लड़ नहीं रहे थे, वो उस मोमेंट को जी रहे थे। भीड़ का शोर उनका आत्मविश्वास और बढ़ा रहा था, और यही वो एनर्जी थी जो उन्हें चैंपियन के खिलाफ लड़ने की ताकत दे रही थी। और अब कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां दांव और भी ऊंचे हो जाते हैं। ये वो हिस्सा है जब जीतने की जिद आपको वो काम करने पर मजबूर कर देती है जो शायद आपने कभी सोचा भी ना हो। यहां दोनों रेसलर्स की हताशा साफ नजर आती है। दोनों ही अनाउंस टेबल को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करते हैं। इससे पता चलता है कि टाइटल जीतने या बचाने के लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। ये वो आवाज है जो बताती है कि अब कोई हद नहीं बची। सीएम पंक ने एक ऊंची छलांग लगाकर रोमन को सीधा स्पैनिश अनाउंस टेबल पर दे मारा। ये एक बहुत बड़ा रिस्क था, लेकिन उन्हें ये लेना पड़ा। जो लोग रेसलिंग को फॉलो करते हैं वो जानते हैं कि जीटीएस का मतलब क्या है। गो टू स्लीप, सीएम पंक का सबसे खतरनाक हथियार। जब ये मूव लगता है तो मैच का अंत लगभग तय माना जाता है। और फिर अचानक रोमन के स्पीयर से बचकर पंक ने अपना फिनिशर जीटीएस लगा दिया। पूरा एरिना सन रह गया। सबको लगा बस हो गया, अब नया चैंपियन मिलने वाला है। रेफरी का हाथ नीचे जाता है। 1, 2, पूरा स्टेडियम, सबकी सांसें रुकी हुई थी। बस एक और काउंट और इतिहास बन जाता। लेकिन नहीं, रोमन रेंज ने आखिरी पल में किकआउट कर दिया। सोचिए जरा, ये अविश्वसनीय था। ये एक चैंपियन की जिद और कभी हार न मानने की इच्छा शक्ति को दिखाता है। ये पल रोमन के कैरेक्टर को और भी मजबूत बना देता है। कमेंटेटर का ये सवाल ही अब कहानी का दिल है। ये मैच अब स्किल का नहीं रहा, ये हिम्मत और सहन शक्ति का बन चुका था। सवाल ये था कि कौन आखिर तक टिका रहेगा। जब पंक का सबसे बड़ा दांव भी काम नहीं आया तो उनकी हताशा धोखे में बदल गई। उन्होंने रेफरी का ध्यान भटकाकर एक लो ब्लो मारा। ये कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ है जहां चैलेंजर का हीरो वाला अंदाज टूट जाता है। धोखे से जीटीएस लगाने के बाद भी रोमन रेंज ने फिर से किकआउट कर दिया। ये कहानी का सबसे अहम बिंदु है। सीएम पंक ने सब कुछ आजमा लिया, अपनी रणनीति, अपना फिनिशर, यहां तक कि धोखा भी, लेकिन वो चैंपियन को तोड़ नहीं पाए। और अब हम कहानी के क्लाइमैक्स पर हैं। वो पल जहां चैंपियन ये साबित करता है कि वो चैंपियन क्यों है। ये एक चैंपियन की वापसी की कहानी है। जैसे पंक का जीटीएस है, ठीक वैसे ही रोमन रेंज का स्पीयर है। एक ऐसा मूव जो पलक झपकते ही मैच का पासा पलट सकता है। और यही वो निर्णायक पल था। पंक के हर हमले को सहने के बाद रोमन रेंज ने अपनी बची कुची सारी ताकत बटोरी और एक जोरदार स्पीयर मारा। यह सिर्फ एक मूव नहीं, बल्कि चैंपियन का आखिरी जवाब था। 1, 2, 3। मैट पर रेफरी के हाथ की ये 3 थपकियां और फिर घंटी की आवाज, ये अंत का संगीत था। कहानी अपने अंजाम पर पहुंच चुकी थी और आधिकारिक घोषणा हो चुकी थी। इतनी जबरदस्त टक्कर और इतने उतार चढ़ाव के बाद रोमन रेंज ने अपना टाइटल सफलतापूर्वक बचा लिया था। और ये जीत इसलिए भी खास है क्योंकि इसके साथ ही रोमन रेंज 7वीं बार वर्ल्ड चैंपियन बने रहे। ये उनकी विरासत में एक और यादगार अध्याय जोड़ता है, जो उनकी कभी ना हारने वाली जिद को और मजबूत करता है। तो आखिर में सवाल यही उठता है,
क्या हमने सिर्फ 2 एथलीट्स को अपनी शारीरिक सीमाओं को तोड़ते हुए देखा, या फिर हमने एक ऐसी कहानी देखी जिसे किरदारों, भावनाओं और ट्विस्ट के साथ बहुत ही कमाल के तरीके से रचा गया था? शायद प्रो रेसलिंग की खूबसूरती इसी में है कि ये दोनों ही है।